Hey everyone, welcome back to my channel. My name is पूजा। तो IBPS PO मेंस का तो मैंने प्लान बना दिया, बट जिनका LIC भी है और IBPS PO मेंस दोनों भी है तो वो क्या करें। तो उनके लिए एक ही है, आप पूरा IBPS PO मेंस का प्लान फॉलो करो। बट जहाँ रीजनिंग के लिए हमने 5 आवर दिए थे ना, उसको थोड़ा सा कम करके वहाँ आप 4 आवर या 3.5 आवर कर दो। और डेली रात को एक, मतलब रात को या दिन में जब भी आप पढ़ते हो ना, एक LIC का मॉक देते जाओ। तो उससे ना LIC की मॉक की आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। अब ये मैं सिर्फ उनके लिए है जिन, क्योंकि तुम्हारी IBPS PO की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई है प्रीलिम्स की। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुमने पूरा अच्छे से प्रीलिम्स की पढ़ाई किया, तुमको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। इन केस तुम्हारा बिल्कुल भी क्लियर नहीं, मैंने क्या प्रेस कर दिया, ओके। इन केस तुम्हारा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मतलब तैयारी नहीं हुई है, तो फिर आप मेंस छोड़ के फिर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उस बेस पे तो आपका IBPS PO प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। इसलिए या तो मैं ये होप कर रही हूँ कि आपने पूरा प्रीलिम्स का पढ़ाई कर लिया, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप डेली एक मॉक दो। प्लस जब एग्ज़ाम आएगा, दैट इज़ ऑन 3rd, तो आप फर्स्ट सेकेंड को सिर्फ कंटिन्यू 4-5 मॉक दे लेना प्रीलिम्स का, तो आपका हाथ बैठ जाएगा। देखो इंग्लिश के लिए तो ऐसा उसमें इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, मेन है कॉन्स के लिए। तो 45 मिनट्स का भी अगर आप RRB PO जैसे कॉन का भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो कितना, 9 9 18, मतलब आपको 3-4 घंटे में आराम से ख़त्म हो जाएगा मॉक की प्रैक्टिस। तो आप 2 दिन ना, 1 और 2 तारीख को खाली वही कर लो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं आता तो आप प्लीज़ मेंस को साइड में रखो। RRB PO प्रीलिम्स का जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था ना, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करना बस। कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ डाउट है कि और क्या करना है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।